नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। लव रिलेशनशिप की रीडिंग है ये, जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं और जो शादीशुदा है लेकिन रिश्ते में लव रिलेशन होनी चाहिए। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट करता है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप सजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पूरा डिटेल्स है, आप उस डिटेल्स को पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं सजिटेरियस यानी धनु राशि। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हो सकते हो, एनर्जी मैच होनी चाहिए। देख लेते हैं सजिटेरियस यानी धनु राशि, आप जिनके साथ रिश्ते में हो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। सजिटेरियस यानी धनु राशि, देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। सजिटेरियस यानी धनु राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स देख लेते हैं। जजमेंट आपके पर्सन रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं। सजिटेरियस यानी धनु राशि, आपके पर्सन रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं। देख लेते हैं सजिटेरियस यानी धनु राशि, आपके पर्सन रिकॉन्सिलेशन क्यों चाहते हैं, मतलब जजमेंट का कार्ड क्यों है। रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है। तो जजमेंट के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें तो देखेंगे कि जजमेंट के कार्ड क्यों आए हैं। जजमेंट के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे प्लीज यूनिवर्स। देख लेते हैं जजमेंट के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें। देख लेते हैं जजमेंट के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें। चैरियट, 4 ऑफ सोर्ड्स, आपके जो पर्सन है कार्ड आ जाए फिर मैं बता रही हूँ। 4 ऑफ सोर्ड्स, द चैरियट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये बंदा या बंदी रिश्ते को दोबारा मौका देना चाहते हैं। उनको पता है इस रिश्ते की जो मेन जो सेंटर है वो आप हो। आप इस रिश्ते को सही तरीके से चला सकते हो सकता है आपके साथ उनका कोई अनबन चल रहा है, तभी ये जजमेंट का कार्ड आएगा, रिकॉन्सिलेशन का कार्ड आया है। ये बहुत दुखी हैं, करंटली परेशान हैं, रात को सो नहीं पा रहे हैं। इनको लग रहा है कि इनके साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। ये सोच समझ के हर तरीके से अपनी एनर्जी को बैलेंस किया है बंदा या बंदी ने, और ये रिश्ते की अच्छे बुरे हालात को समझने की कोशिश किया है इन्होंने, कर रहा है ये। और इनको लगा कि दोबारा से इस रिश्ते को मौका देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आप इनके परिवार के ब्रेड अर्नर हो, आप इनका परिवार सही तरीके से चला सकते हो, आप इनके लाइफ के एक बहुत अहम जगह में हो जहाँ से ये पूरे रिश्ते को समझ सकता है, देख सकता है। तो ये बंदा इसीलिए थोड़ा सोच समझ के दोबारा से रिकॉन्सिलेशन करके रिश्ते को दोबारा से शुरू करना चाहते हैं। करंटली यही उनकी फीलिंग्स है। अभी हम देखेंगे आप क्या चाहते हो। सजिटेरियस, आप खुद क्या चाहते हो, देखेंगे कि आप खुद क्या चाहते हो। सजिटेरियस, मतलब आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। स्टार के कार्ड, आप खुद को हील करना चाहते हो। कहीं आपसे अगर गलती हुआ है, आपको ये लग रहा है कि आपको खुद को हील करना चाहिए। हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा परेशानी देखी है, या फिर आपकी वजह से अगर कोई परेशानी क्रिएट हुआ था रिश्ते में, या फिर आपने सही होगी तो आप खुद को हील करना चाहते हो। आप एक डीप हीलिंग चाहते हो, गलती से सीख कर सही तरीके से आगे बढ़ना चाहते हो। द स्टार के कार्ड, अभी हम देखेंगे कि स्टार के कार्ड क्यों आए हैं। अगर हम स्टार के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे तो आपको हीलिंग की क्यों ज़रूरत है, क्यों आप खुद को हील करना चाहते हो करंटली, देख लेते हैं।
सजिटेरियस, आप खुद को हील क्यों करना चाहते हो? सजिटेरियस, आप खुद के लिए हीलिंग क्यों सोच रहे हो? एम्प्रेस, देख लेते हैं सजिटेरियस, एम्प्रेस, ये सब सोर्स, 6 ऑफ कप्स, आपको भी अपने आप से हो सकता है ना, हर किसी को अपने आप को भी जवाब देना पड़ता है। मुझे लगता है आपको लग रहा है कि आपसे भी कुछ गलती हुई होगी, आपने भी कुछ गलत किया होगा। हो सकता है आपको सारी बातों की क्लैरिटी मिल गई है, इसीलिए आप भी खुद को हील करना चाहते हो। कहीं ना कहीं देखो, आप भी रिकॉन्सिलेशन चाहते हो। 6 ऑफ कप्स के कार्ड, आप रिकॉल कर रहे हो पुराने यादों को, आप पुराने दिनों को याद करके खुश हो रहे हो। आपको पता है कि इस रिश्ते में ग्रोथ है, फर्टिलिटी है। अगर आप अपनी बुद्धि से, सूझबूझ से, समझदारी से रिश्ते को चलाने के बारे में सोचो तो ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। और अगर आप अपनी गलती को भी सुधार लो ताकि आगे जाके इस तरीके का कोई भी गलती ना हो, तो भी रिश्ता अच्छी तरीके से चल सकता है। ऐसा आपको लगता है क्योंकि आपने खुद को हील किया है, आपने समझा है रिश्ते की अहमियत, आपको समझ में आ गया है कि इस रिश्ते की सही गलत चीज़ें क्या हैं। तो आपने उस तरीके से रिश्ते को सोचना चाहते हो, देखना चाहते हो, रिकॉन्सिलेशन चाहते हो, क्लैरिटी के साथ दोबारा से रिश्ते में आना चाहते हो अपनी सूझबूझ समझदारी के साथ। और आपने मेहनत से सब कुछ कमाया है। आपको पता है लोगों को दिखाने के लिए भी कभी कभी रिश्ते में आना पड़ता है। दिखाने के लिए हो सकता है आप खुश हो, लेकिन आप अंदर से दुखी हो, अंदर से परेशान हो। हर काम दिखाने के लिए, कभी कभी कुछ समाज को दिखाने के लिए भी लोग करते हैं, लेकिन अंदर से हो सकता है वो ऐसा है नहीं। तो आपको लगता है कि इस रिश्ते में ग्रोथ है, फर्टिलिटी है, आपकी तरफ से गलत हुआ है। तो अगर आप सूझबूझ से इस रिश्ते में आगे बढ़ो, अपनी समझदारी को काम पे लगाओ, मतलब समझदारी से डिसीजन लो, तो ये रिश्ता दोबारा से शुरू हो सकता है, ऐसा आपको लग रहा है। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन क्या चाहते हैं। आपके पर्सन क्या चाहते हैं, देख लेते हैं आपके पर्सन क्या चाहते हैं। 9 ऑफ कप्स, आपके पर्सन तो आपके साथ रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं। ये पहले भी आया है, देखो चैरियट के कार्ड आए हैं, जजमेंट का कार्ड आया है। दोबारा मौका देना भी चाहते हैं, रिकॉन्सिलेशन भी चाहते हैं। तो उनके लिए आप ही तो उनकी विश फुलफिलमेंट हो। ये चाहते हैं कि उनका ये विश पूरा हो जाए। ये भगवान से दिन रात प्रेयर भी कर रहा है। ये चाहते हैं कि इनका विश पूरा हो जाए और आप दोबारा उनके लाइफ में आ जाओ। क्योंकि दोबारा मैं इसलिए कहूँगी कि रिकॉन्सिलेशन के कार्ड आए हैं। हो सकता है कोई परेशानी चल रहा है आप लोगों के रिश्ते में, जिसका भी एनर्जी आ रहा है, तो बंदा दोबारा से रिश्ते को मौका देना चाहते हैं, भगवान से प्रेयर कर रहा है कि उनका ये विश पूरा हो जाए। आप किसी एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो, किसी कैंसर, किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर सकते हो। वैसे तो कोई भी राशि के हो सकते हैं आपके पर्सन। अभी हम देखेंगे 9 ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं। हाँ, 9 ऑफ कप्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करते हैं, देखो क्या आया है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, बंदा मेहनत करेगा इस रिश्ते में, मेहनत करना चाहते हैं वो। उनको पता है कि मेहनत के बगैर रिश्ते में कुछ नहीं मिलने वाला, और फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी पाना चाहते हैं। देख लेते हैं और क्या आता है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा, क्योंकि आपके लाइक शेयर एंड कमेंट करने से हमें काम करने के लिए हौसला मिलता है और हमें अच्छा लगता है कि आप हमें अपना प्यार दे रहे हो। आप हमें थैंक्स भी भेज सकते हो। देख लेते हैं 9 ऑफ कप्स को अगर हम क्लैरिफाई करें। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, बंदा मेहनत करने के लिए राजी है रिश्ते में भी
और फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए भी मेहनत करने के लिए लवर्स के कार्ड। क्या कहने। देखो सजिटेरियस, ये बंदा या बंदी मैडली एडिक्टेड है आपके प्रति। ये रिश्ते को लेके कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, ये मेहनत करना चाहते हैं, फिनेंशियल स्टेबिलिटी पाने के लिए मेहनत करना चाहते हैं, रिश्ते में मेहनत करना चाहते हैं, इस रिश्ते को लेके डिसीजन लेना चाहते हैं। आप किसी जेमिनाई के साथ भी डील कर सकते हो। ये चाहता है कि या चाहती है, जो भी है, जो भी जेंडर में मत जाइए, आपके पर्सन जो भी है, आप जो भी जेंडर के देख रहे हो, आपके पर्सन आपके साथ रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, रिश्ते को लेकर डिसीजन लेना चाहते हैं, और ये यूनिवर्स से प्रेयर कर रहा है कि इनका ये विश पूरा हो जाए, आपके साथ दोबारा से रिश्ते में आना उनके लिए कोई विश फुलफिलमेंट से कम नहीं। जैसे कि दिन रात ये यूनिवर्स से प्रेयर कर रहा है, ये मेहनत करने के लिए राज़ी है भाई रिश्ते में। जो भी तरीके से रिश्ते को सही किया जाए ये करने के लिए राज़ी है। ऐसा नहीं कि ये सोच रहे कि रिश्ता ऐसे ही मेरे पास आ जाए, नहीं, ये समझ रहे हैं, अभी रिश्ते की अहमियत को बंदा समझ रहा है। अभी हम देखेंगे आप क्या चाहते हो। एस ऑफ वॉन्ड्स, आप भी एक नई शुरुआत चाहते हो, आप एक्शन लेना चाहते हो, या फिर आप ये सोच रहे हो कि वो एक्शन ले ले, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। आप एकदम ब्रांड न्यू बिगिनिंग चाहते हो, शुरुआत सही तरीके से हो, क्लैरिटी के साथ हो, और आपके पर्सन इस रिश्ते के लिए एक्शन ले, ऐसा आप सोच रहे हो। देख लेते हैं एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें तो देखेंगे आप बहुत पेशेंसली इंतज़ार कर रहे हो इस रिश्ते का दोबारा से रिकॉन्सिलेशन होना, क्योंकि आप खुद को हील तो कर ही रहे हो, साथ ही साथ आप पेशेंसली इंतज़ार कर रहे हो कि आपके पर्सन रिश्ते में एक्शन ले। स्ट्रेंथ के कार्ड, हाँ, आप हिम्मत रख रहे हो। मैंने कहा कि आप पेशेंसली इंतज़ार कर रहे हो कि आपके पर्सन इस रिश्ते को लेके कोई डिसीजन ले और रिकॉन्सिलेशन हो जाए। देख लेते हैं और क्या आता है। किंग ऑफ सोर्ड्स, आप अपनी स्टेबिलिटी को भी पाना चाहते हो, आपको रिश्ता भी चाहिए, खुद की स्टेबिलिटी भी चाहिए। आप हर तरीके से एक नया एक्शन के बारे में सोच रहे हो, चाहे रिश्ते को लेके हो, चाहे स्टेबिलिटी के लेके हो, क्योंकि आपके पर्सन भी इसी तरीके का ही सोच रहा है। बहुत मतलब सिमिलरिटी है आप लोगों की सोच में, दोनों एक जैसे सोच रहे हो। क्योंकि देखो 9 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड, आप भी दुखी हो, परेशान हो, रात को सो नहीं पा रहे हो, इसलिए आप और रोना धोना नहीं करना चाहते हो, परेशान नहीं होना चाहते हो। आप हिम्मत रखना चाहते हो अपने अंदर, खुद को स्टेबल बनाना चाहते हो, और चाहते हो कि उनकी तरफ से कोई एक्शन लिया जाए। या फिर कभी कभी आपको ऐसा भी लगता है कि क्या आप भी चाहते हो कि मैं कोई एक्शन ले लूँ, अगर ये नहीं ले रहा है तो मैं ले सकती हूँ या ले सकता हूँ, ऐसा कुछ आप सोच रहे हो, आप एक्शन लेना भी चाहते हो। आप और रोना धोना नहीं करना चाहते हो, नींद खराब नहीं करना चाहते हो, परेशान नहीं रहना चाहते हो। आप चाहते हो किसी भी तरीके से रिश्ता सही हो जाए और इस रिश्ते पे काम किया जाए, क्योंकि अगर आपको पता है, अगर आप सूझबूझ से काम करोगे, अपनी समझदारी से रिश्ते के लिए डिसीजन लोगे, तो ये डिसीजन जो होगा वो सही होगा। इस बात का आपको बहुत अच्छी तरीके से नॉलेज है कि आप जो भी सोचोगे, अगर सही तरीके से आपने सोचा, सही तरीके से एक्शन लिया, तो सब कुछ सही हो जाएगा। अभी हम देखेंगे आपके और उनके रिश्ते की आउटकम क्या आता है। ये रिश्ता हो गया 23 से लेके 29 जनवरी तक की, 23 से लेके 29 जनवरी तक की जो वक्त है, इसमें इस रीडिंग को, इस एनर्जी को आप अपने साथ मैच कर सकते हो, ज़बरदस्ती नहीं। अगर ये मैच करता है तो ये एनर्जी आपके है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, क्योंकि लवर्स के कार्ड भी आए हैं। हो सकता है आप लोग रिकॉन्सिलेशन हो जाए आप लोगों का, आप लोग एक दूसरे से बहुत करीब से मिल लो। देख लेते हैं कोई तो एक है जो रिस्क लेने के लिए दौड़ रहा है, जल्दी जल्दी सब कुछ करना है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं देख लेते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें, पेज ऑफ कप्स, कोई तो माफ़ी मांगेगा भाई, कोई एक है जो दूसरे बंदा या बंदी से माफ़ी मांगेगा। हो सकता है ये आपकी बच्चों की माता या पिता है, या फिर बनने वाले हैं,
या फिर ऐसा सोचता है इन फ्यूचर आपके साथ परिवार बनाएगा, तो उनको बहुत जल्दी है। और ऐसा भी हो सकता है कोई एक माफ़ी मांग आगे रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हैं, दुखी नहीं रहना चाहते हैं, दुखी रहोगे भी नहीं, जो भी सच झूठ रिश्ते में जो भी परेशानी था उसे ख़त्म करके आगे बढ़ना चाहते हो और आगे बढ़ोगे भी आप लोग। यस, जस्टिस के कार्ड भी आ गए हैं। कोई लिब्रा हो सकता है, कोई पाइसिस हो सकता है, कोई लियो हो सकता है। आप किसी भी राशि के साथ डील कर सकते हो। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है, कोई पाइसिस, कोई लियो। लेकिन बंदा या बंदी जो भी हैं, ये आपके तरफ आना चाहते हैं या आप भी तो चाहते हो, ऐसा नहीं कि आप नहीं चाहते हो। इसीलिए देखो आउटकम क्या आया है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। कोई अचानक से कुछ ऐसा हो जाएगा जिसकी वजह से आप दोनों को ही ऐसा लगेगा कि हम दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांगें, एक दूसरे को जस्टिस दें। ऐसा नहीं होता है कि हम हमेशा दूसरों को जस्टिस देने के बारे में सोचते हैं, जस्टिस अपने साथ भी करना पड़ता है। जब आप किसी चीज़ को माफ़ कर दोगे और माफ़ी मांग लोगे, दोनों में से किसी एक चीज़ को अगर आपने कर लिया तो आप खुद के साथ भी जस्टिस कर लिया आपने। तो ऐसा ही कुछ होने वाला है। इस रिश्ते का आउटकम बहुत अच्छा है। आप लोग फिर से एक हो जाओगे। जिनको भी जस्टिस की ज़रूरत थी वो जस्टिस दोनों को ही मिलेगा। माफ़ी तो कोई एक मांग ही रहा है, मुझे लगता है मांगेगा भी। और आप लोगों की रिश्ते से जो दुख, जो परेशानी थी, वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि दोनों के दोनों ही अभी दिल से सोच रहे हो और एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी फील कर रहे हो। और हो सकता है दोनों ही खुद को हील किया है, हो सकता नहीं हुआ है। आप भी हील कर रहे हो खुद को और सजिटेरियस और आपके पर्सन भी कर रहे हैं। तो हीलिंग के बाद जो भी होता है उसमें आप खुद को खुद से परिचय करवाते हो, आपको अपनी गलती का एहसास होता है, अपने आप को जानने लगते हो। तब आप किसी गलती को ना करना चाहते हो, ना किसी गलती में रहना चाहते हो, गलतफहमी में। तब आप पूरी तरीके से चेंज हो जाते हो। तो अभी इस रिश्ते का आउटकम बहुत अच्छा है। आप दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हो। देख लेते हैं यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। दुखी परेशानी मत हो आप लोग। जो भी परेशानी, जो भी दुख था उसे ख़त्म करें और चीज़ों को आगे बढ़े। यूनिवर्स आपसे यही कह रहा है कि आपको पुरानी चीज़ों को लेके, बातों को लेके, जिस भी बात से आप परेशान थे, क्योंकि हो सकता है आप किसी बात से परेशान थे, दुखी थे। 10 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। आपको लग रहा था कि ये रिश्ता कभी सही नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ये रिश्ता धीरे धीरे स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। और देखो 10 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। ये रिश्ता एक स्टेबल रिश्ता बनने जा रहा है। आप लोगों को अपना परिवार मिलेगा, रिश्ते, घर परिवार, रिश्ते, बच्चे। जो लोग शादीशुदा है पहले से, जो नहीं है, जो शादी करना चाहते हैं, लव रिलेशनशिप में है, उनका रिश्ता सही होने जा रहा है। तो आपको सही मन से, सच्चे मन से प्रेयर करना है यूनिवर्स से, और वो जो आपको चाहिए वो मांगना है। उसमें ऑनेस्टी होनी चाहिए, क्योंकि जस्टिस आपको तभी मिलेगा जब आप सही हो। अगर, क्योंकि जैसा कर्म आपने किया है उसका परिणाम आपको मिलेगा। तो जस्टिस मिलने के लिए आपको ऑनेस्ट होना पड़ेगा। आपके कर्म अच्छे होने चाहिए, तभी आपको जस्टिस मिलेगा। और जो हो गया उस बात को आपको भूलना पड़ेगा, उसको भूल के आगे बढ़ना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।